तो बड़ी खबर बता दें आपको, 13 दिन में 3 गुना बढ़ गए हैं कोरोना के मामले। 31 मार्च को जहां 53,000 नए केस सामने आए, 24 घंटे में कोरोना के 1,69,000 नए मामले देश में देखने को मिले। कोरोना का इन्फेक्शन रेट भी रिकॉर्ड बना चुका है, 14.31% हो गया है इन्फेक्शन रेट, यानी कि संक्रमण दर में गजब का इजाफा हुआ है। कम टेस्ट के बाद भी कोरोना के मामले बेहद बढ़े। 11 लाख टेस्ट में 1,69,000 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इसी ने संक्रमण दर को भी बढ़ा दिया है और 13 दिन में 3 गुना कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। शनिवार को 14 लाख टेस्ट में 1,53,000 मामले सामने आए थे। तो लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। कोरोना का सबसे खतरनाक वार है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 50% स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गया है और अब नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट के परिसर में दाखिल हो सकते हैं। 3 जज पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। 1,69,000 पूरे देश में कोरोना के पेशेंट पिछले 24 घंटे में निकल के सामने आए हैं। लगातार कई राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर नई गाइडलाइन जारी कर रही है। महाराष्ट्र में भी अगले और लॉकडाउन कुछ दिनों तक बढ़ाने की पैरवी कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। आइए एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं 24 घंटे में कोरोना काल ने किस राज्य में कितनी तबाही मचाई है। तो दिल्ली के अंदर 10,774, महाराष्ट्र में 63,293, कर्नाटक में 10,250, छत्तीसगढ़ में 10,521, उत्तर प्रदेश में 15,276 और पंजाब में 3,039 मामले पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली और महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भी स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि टेस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है और साथ ही और भी बेड बढ़ाने की जरूरत होगी तो उस पर भी वो विचार कर रहे हैं। चलिए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से इस क्रूर काल से देश को निकालना है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर वसंत पटेल फिजिशियन है, डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर फिजिशियन है, डॉक्टर अनिल शर्मा है, HOD है बॉम्बे हॉस्पिटल के, और डॉक्टर संदीप गौरे सीनियर फिजिशियन के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तनुज भाटिया भी हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर फिजिशियन के तौर पर। सबसे पहले, लापरवाही क्या एकमात्र इसके पीछे वजह है जिसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है? डॉक्टर वली, आपसे पहला सवाल है, क्या लापरवाही की वजह से 13 दिन में 3 गुना मामले हो गए? नहीं, लापरवाही इसको नहीं कहेंगे। खाली लापरवाही तो खैर सुनते सुनते लोगों के कान पक गए हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि हम क्या करें। वो पब्लिक ये जानना चाहती है कि हम क्या करें। पब्लिक से ये कहा जाने वाला है बहुत जल्दी कि आप घर में रहिए। इसको जरा शर्मा के कह रही है सरकार। अभी शर्मिंदगी चल रही है, थोड़ा हेजिटेशन है लॉकडाउन वर्ड को ऊपर लाने में, क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन से बहुत बुरा हुआ था, बहुत सफर किया था देश ने। तो ये लॉकडाउन वर्ड बोलने के अलावा कोई और वर्ड ढूंढा जा रहा है, पता नहीं क्या किया जा रहा है। लेकिन पलायन तो हो गया बंबई में शुरू, पलायन अच्छा खासा हो गया वहां से, और बाकी सब जगह भी लॉकडाउन के अंडर करंट्स जिसको मैं कह रहा हूँ वो हैं। आपने दिखाया पंजाब को अगर हम बेंचमार्क मांगे तो 12 गुना महाराष्ट्र में है और 10,003 गुना दिल्ली में है। तो इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में कोरोना फैल रहा है। और फिर आज ये बात भी सुनने में आ रही है, स्टडीज इस तरह की भी हो रही हैं कि कहीं देर इतनी ना हो जाए कि वैक्सीन भी काम करना बंद कर दे, म्यूटेशन इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि हम और ज्यादा बड़ी तादाद में सफर करने लगे। तो ये लापरवाही के साथ साथ हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑब्जर्व करना है और घर में रहना है, नाक को मुंह को कवर करके इस पे लगाम लगानी है, जिसको हम मेरा अपना सुरक्षा कवच मास्क कहते हैं। और ये इसका इलाज बेहतरीन है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजेशन है। और ये कोरोना पिछला वाला कोरोना नहीं है, ये बात तय हो गई है। आज जिस ऑब्जर्वेशन के साथ आप प्रेजेंट कर रहे हैं केसेस, वो ऑब्जर्वेशन पिछले आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए अपने टेलीकास्ट के, वो कहीं नहीं मिलेगा। वो अनुपात नहीं मिलेगा, वो रफ्तार नहीं मिलेगी, वो बिहेवियर नहीं मिलेगा। एक एक घर में 10-10 केसेस हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सरकार को लॉकडाउन लगाना होगा। डॉक्टर वली यही कह रहे हैं। डॉक्टर वसंत पटेल, क्या सिर्फ अब लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बच गया है? क्या लॉकडाउन से ही रुकेगा कोरोना का यह काल? न्यूज नेशन से माध्यम से मैं बताना चाहता हूं
कि अब एक मात्र विकल्प अपने पास लॉकडाउन ही है। लॉकडाउन के अलावा अपने ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं केस वेरी रैपिडली, अपने देख रहे 3 गुना केस बढ़ गए हैं एक 10 दिन में, तो उसको लॉकडाउन के जरिए ही अपने उसकी चेन को ब्रेक कर सकेंगे। सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट और मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लूं तो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट बहुत सारी तादाद में केस आ रहे हैं। तो विथ इमीडिएट इफेक्ट आई एम आस्किंग गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू प्लीज do lockdown in these 4 major cities with immediate effect to break the chain. There is no अभी कोई जगह मिल नहीं रही है पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने के लिए। अभी आज तक 144 प्राइवेट अस्पताल को कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल अहमदाबाद में कर लिया है, फिर भी पेशेंट इधर उधर घूम रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी अभी चल रही है। तो ये सब मामले जब भी सही होंगे जब लॉकडाउन होगा, पीपल जो सिटीजन्स है उसकी मूवमेंट बंद हो जाएगी, वही उसकी चेन ब्रेक होगी। चलिए, चेन ब्रेक करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अनिल शर्मा वैक्सीनेशन, जी, डॉक्टर अनिल शर्मा, मुंबई की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन मुहाने पर खड़ा हुआ है। लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, सरकार सीधे तौर से कह चुकी है, लेकिन अब अभी भी नहीं जागे हम तो बेड कम होने लगे हैं, खबरें आने लगी है लगातार। नमस्कार, न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा, बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई से, कार्डियोलॉजिस्ट। और हम देख रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब इसमें यह बात करना कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं, लॉकडाउन जरूरी है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमको देखनी है कि हमने पास्ट के अंदर क्या गलतियां करी। और वो गलती सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट किसी पे हम नहीं थोप सकते। हमें यह देखना है कि ये सब लोगों का सम्मिलित व्यवहार है तो कोरोना को हराने के लिए जवाबदार है। जैसे जनता है, जनवरी फरवरी में केस कम हो गए, सब रिलैक्स हो गए। अत्यधिक आत्मविश्वास एक कारण। दूसरा, इसको हम बोलते हैं फटीग की स्थिति, यानी 1 साल हो गए, अब लोग डरते हैं कि जो होना है हो जाएगा। उसमें कुछ साइंटिफिक फैक्ट भी हैं जो मैं बात करूंगा कि 80 से 90% कोरोना के लोगों को सिम्टम्स नहीं होते हैं जी। करीब 15-20% लोगों को जो कुछ लक्षण होते हैं, उनमें से 5% को, 10% को करीब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, कुछ आईसीयू में जाते हैं और 1 से 2% की जीवन को खतरा हो सकता है। तो जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं कि अरे कुछ भी नहीं है, तो मीडिया का हाइप है या पॉलिटिकल हाइप है। इस तरह से व्हाट्सएप से जो मैसेज फैलता है वो कई बार लोगों में एक कॉन्फिडेंस बढ़ देता है कि ओवर कॉन्फिडेंस के नहीं, कुछ नहीं है। वो एक बहुत गलत चीज है, क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि कोरोना एक बहुत खतरनाक है। इवन इसकी जो मॉर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, वो किसी नॉर्मल एंजियोप्लास्टी सर्जरी से भी खतरनाक है। महाराष्ट्र के अंदर एक तो यह है कि महाराष्ट्र जो है, जो खासतौर पे मुंबई जो है, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, सेंटर प्लेस है। आप किसी भी जगह ऐसी देखेंगे जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे लोगों का आवागमन ज्यादा है, चाहे वो महाराष्ट्र के बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं। पॉलिटिकल सेंटर है, इंडस्ट्रियल सेंटर है, कल्चरल सेंट्रल है, और लोग मुझे लगता है कि बेफिक्रे बहुत ज्यादा हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए जनवरी फरवरी में। चलिए, तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। अभी जो स्थिति है वो और भयावह हो जाएगी, अभी भी नहीं चेते तो और भयावह हो जाएगी। डॉक्टर संदीप गोरे, ये जो नया वेरिएंट आया है, क्या इसी की वजह से ये दूसरी लहर आई है कोरोना की, जो इस बार हम फिर से कोरोना काल फेस कर रहे हैं? या नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप गोरे हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन हूँ, और मेरी तरफ से न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को नमस्कार। या अभी तो सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग बन चुकी है मुंबई में। जैसे कि हमने देखा है लास्ट जो हम पैंडेमिक हुआ था, स्पेनिश फ्लू का जो पैंडेमिक हुआ था, वो 2 साल चला था जी। वैसे भी ये भी 2 साल चलने वाला है। स्ट्रेन कुछ भी रहे, ये एक पैंडेमिक 1 या 2 साल तक चलता ही है। तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जो दूसरी लहर है ज्यादा खतरनाक है? या ऑफ कोर्स दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। जैसा एक मिथ है, ऐसा बोला जाता है कि अरे पहले लहर से यहाँ पेशेंट को थोड़ा सा कम सीवियरिटी के पेशेंट मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लहर पहले से ज्यादा बड़ी है,
सिवियरिटी भी डिसीज की काफी बढ़ गई है। एंड 3-4 स्ट्रेन है, यूके स्ट्रेन है, ब्राजीलियन स्ट्रेन है और 2 टाइप के और स्ट्रेन है, ये अलग अलग स्ट्रेन है। इसकी वजह से लोग उसको सफर हो रहे हैं। तो सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी पड़ेगी। मुंबई का एक ऐसा है कि मुंबई इज हाईली डेंसली पॉपुलेटेड सिटी। अगर पूरे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो मुंबई में सबसे डेंसली पॉपुलेशन है और वहाँ लोगों मतलब इस वजह से यहाँ बहुत ज्यादा तरह से ये फैल रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी भी अगर हम पूरी तरह से सावधानी बरतेंगे, इमीडिएट लॉकडाउन हम लगा देंगे 2 या 3 हफ्ते के लिए, तो अभी भी ये जो लहर है जितने फास्ट ऊपर आई है इतने उससे ही फास्ट तो कम हो जाएगी। लेकिन हमें ये 2 या 3 हफ्ते बहुत सावध रहना पड़ेगा और खुद को या बाकी लोगों को बचाना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये कहना है, मेरा अपील है कि जल्दी से जल्दी 2 या 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ये अप्रैल टल जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है अगर हम बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे, लॉकडाउन कड़ा हो जाएगा एंड वैक्सीनेशन की रफ्तार अगर बढ़ जाएगी मुंबई में या महाराष्ट्र में या पूरे देश में, तो मई के एंड तक ये सिचुएशन हमारा धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन सिचुएशन बदल जाएगा, लेकिन लॉकडाउन की आप वकालत कर रहे हैं। जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं यही कह रहे हैं कि अब सरकार को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि स्थिति जिस तरह से भयावह हो रही है हालात और बदतर हो सकते हैं। डॉक्टर तनुज भाटिया, कोई कह रहा है लॉकडाउन लगाना चाहिए, कोई कह रहा है कि वैक्सीनेशन बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये जो दूसरी वेव है, जो नए वेरिएंट्स इसमें निकल के आए हैं, जैसा डॉक्टर वली भी कह रहे थे कि इससे कहीं ऐसा ना हो कि जो हम वैक्सीन लेके बैठे हैं वही आउटडेटेड हो जाए, नए नए वेरिएंट ऐसे निकल के आ रहे हैं, तो कैसे रुकेगी ये दूसरी लहर? इसके लिए कोई फुल प्रूफ प्लान है हमारे पास? नमस्कार न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मेन बात हम लोग अपने एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हैं। पिछले साल इस समय जो हमारा स्टेटस था, हम लोग ऑलमोस्ट उसी स्टेटस पे या उससे बदतर स्टेटस पे हैं। और जब नए वेरिएंट्स हैं, हम लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमारा जो फोकस है वो प्रिवेंशन पर आज भी है। आज की डेट में भी हमारे पास कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसा वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी है जिससे हम लोग वैक्सीनेशन की एफिकेसी 90% 95% कह रहे हैं। हम लोगों ने इतनी न्यूज़ में सुनी चुके हैं कि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड डॉक्टर्स को रिपीट या हेल्थ केयर वर्कर्स को रिपीट इन्फेक्शन हुआ। तो इस समय और दूसरी चीज़ जो हम लोग सोच समझ के चल नहीं रहे वो ये है कि हमारा जो भी बिहेवियरल चेंजेस हैं उसका आउटकम 2 से 4 हफ्ते बाद पता चलता है। आज की डेट में अगर हम लोग कोई लॉकडाउन एनफोर्स करेंगे तो उसका जो आउटकम है वो हमारे को 2 से 4 हफ्ते बाद रिफ्लेक्ट होगा पब्लिक फिगर्स के रूप में। तो हमारे पास फुल प्रूफ प्लानिंग में एक तो ये है कि हम लोगों को अपनी रिसर्च स्ट्रैटेजीज को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो भी हम लोगों को ऐसे ड्रिवन नहीं होना चाहिए कि कोई बेस्ट वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। हम लोगों को डेटा देखना चाहिए, डेटा से जो आउटकम है उसको ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस असेस करना चाहिए कि ये एफिकेशियस है, yes और no। If the answer is no, we should just move ahead and choose a better strategy। क्योंकि हमारी कंट्री के साथ प्रॉब्लम ये है, हमारे पास पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि अगर इवन 1% मोर्टेलिटी हुई, the numbers will outreach, it will not be। पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें तो 3 जो लिस्ट है, वर्ल्ड लिस्ट, उसमें 3रे नंबर पर भारत आता है। डॉक्टर वली, आपसे जानना चाहूंगा मैं, ये जो दूसरी लहर है जिसकी खतरनाक होने की हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, इसे रोका कैसे जाए? वही मेरे तो पुराना फार्मूला है, रोका कैसे जाए में, लॉकडाउन हेयर, लॉकडाउन एट आवर फीट एंड देन कम्स द थर्ड ऑफिशियल लॉकडाउन। तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ये जो मैंने टीके वाली बात कही है, ये मैंने सुबह लैंसेट की हाई पावर्ड कमेटी की व्यू है जो बताई है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोला है मैंने ये कि टीके के बारे में वेरिएंट्स इतने ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। और एब्सोल्यूट लॉकडाउन यूके में हुआ है 1 महीना, तब जाके आज वो उन्होंने कहा है कि टुडे इज द मंडे एंड वी हैव अचीव्ड हर्ड इम्यूनिटी। दे हैव सेड ए बिग थिंग एंड वी हैव टू फॉलो दैट। अब पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों से क्यों कहलवाना चाह रहा है, पिछली बार तो हम लोगों से नहीं कहलवाया था, तो ये हम लोग कैसे कहें? हम लोग तो खुद सफर, मैं 5 हफ्ते आईसीयू में रह गया हूँ कोरोना से, मैंने तो कोरोना से शेक हैंड किया है, उससे बेहतर क्या बोलेगा कोई? तो मैं तो 5 हफ्ते एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल के आईसीयू में रह के आया हूँ और मैंने सफर किया है, मेरे घर वाले रोए हैं 5 हफ्ते तक।
जिसके घर से एक भी बंदा खत्म हो जाता है उसको पता होता है कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है, देश में कितनी मौतें हो रही हैं। और मुझे आज ताज्जुब हो रहा है, पहली बार इतवार के बाद नंबर बढ़े। इतवार में कम टेस्टिंग होता है संडे को और नंबर ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, लेकिन ये आज के जो नंबर्स आए वो मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं कि कल बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से 1.25 और 2 लाख के बीच में आएंगे कल नंबर्स, 2 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये किस बात की अलामत है? ये इस बात की अलामत है कि ये कोरोना पिछले वाले कोरोना से डिफरेंट है और हमारे जितने भी लेसन हमने लर्न किए थे वो बेकार न चले जाएं, इसका मुझे अंदेशा है। इसलिए मैं आपके चैनल पे इतनी थोड़ा सा रफ बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि हम लोग संभल जाएं, घर में रहना शुरू करें, घर से बाहर न जाएं। छोटे बच्चे, एडल्ट्स अभी भी रेस्टोरेंट से जा रहे हैं, फंक्शंस में जा रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। अभी तो मैं ये देख रहा हूं कि लोगों ने खुद ही सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन शुरू कर दिया है। दिल्ली की सड़कें कल सन्नाटे में थी, और भी जगह मैंने विजुअल्स देखे, लोग खुद ही सन्नाटे में हैं, वो निकल ही नहीं रहे डर के मारे बाहर। और ये सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई है और इसको हमें पाबंदी से फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा वो क्या होगा हमें नहीं पता, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता। मैंने कल चलिए, तो सिचुएशन क्रिटिकल है और आने वाले दिनों में और क्रिटिकल होती जाएगी। इससे अगर बचना है तो हमें अपने ऊपर खुद पाबंदी लगानी होगी। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, लोगों के मन में जो सवाल आ रहे हैं वो हम आसान शब्दों में हमारे इस पूरे पैनल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे।